अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी, तो सबसे पहले आपने जो साइज़ वाली शर्ट है उसको आपने सामने इस तरह से रख लेना है और उसका जो साइज़ लिखने के लिए आप कॉपी और पेन भी रख लें अपने पास। तो सबसे पहले जो हम इसका तीरे का साइज़ लिखेंगे, 13.5 इंच का तीरा हमारा आ रहा है, तो वो मैंने 13.5 इंच का यहाँ पे लिख दिया है। और आर्म होल और चेस्ट का दरमियान करके यहाँ पे भी साइज़ ले लेना। 13 इंच का यहाँ से साइज़ आ रहा है और जो इसकी चेस्ट का साइज़ है वो है 19 इंच, तो 19 इंच मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो कमर का साइज़ है 18 इंच है। और जो इसकी हिप का साइज़ है वो भी अभी मैं नाप के आपके बताता हूँ, वो 20 इंच है। ये 20 इंच मैंने लिख दिया यहाँ पे। और जो इसके घेरे का साइज़ है वो आ रहा है 22 इंच, तो मैंने घेरे का साइज़ भी 22 इंच का लिख दिया। और अब हम इसका जो आर्म होल है उसका सीधा साइज़ लेंगे, 7.5 इंच का वो आ रहा है। और जो इसका गोलाई में साइज़ लेना है आर्म होल का, वो आपने 9 इंच का, ये देखिए 9 इंच आ रहा है, मैंने 9 इंच लिख दिया। और इस तरह से क्रॉस नाप के आपने उसका भी साइज़ ले लेना, 7.5 इंच का ये आ रहा है। 7.5 इंच का मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब इसकी जो साइड की जो सिलाई है उसका भी आप नाप ले लें, 12.5 इंच पे आ रही है, तो वो मैंने 12.5 इंच का यहाँ पे साइज़ लिख दिया। और अब इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 19 इंच पे आ रही है, तो 19 इंच का मैंने यहाँ पे साइज़ लिख दिया। बाजू की जो फिटिंग है वो 5 इंच पे आ रही है, 5 इंच का मैंने लिख दिया यहाँ पे साइज़। तो आप भी इसी तरह से साइज़ नोट कर लें। और जो शर्ट की लेंथ है वो 37 आ रही है, तो वो मैंने लिख दिया 37, 37 इंच इसकी लंबाई। और अब जो है आपने शर्ट को इस तरह से आपने बिछा लेना है। ये ऊपर वाला मैंने फ्रंट इसका बिछाया है और जो नीचे इसका उसको भी डबल करके इस तरह से मैंने बिछा लिए। और अब मैं नीचे से 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से निशान लगा रहा हूँ इसके घेरे का। और यहाँ से फिर निशान से तकरीबन 1 इंच का जो फोल्ड जो हमने करना घेरा उसका निशान लगा रहा हूँ। नॉर्मल घेरा जैसे हम फोल्ड का निशान लगाते हैं, कटिंग करते हैं, उतना ही मैं दबाव रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रखना आपने। और उसके बाद जो आपने ऊपर वाला निशान है वहाँ से लेंथ लेनी है। 37 हमारी लेंथ थी और हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, तो वो मैंने निशान लगा दिए। और फिर आपने उस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले मैं जो है इसका तीरे का निशान लगाऊंगा। 13.5 इंच का जो है तीरे का साइज़ है, तो मैं उसका हाफ 6.25 इंच का बनता है, यानी कि 6.5 इंच 2 सूत का बनता है, तो 6.5 इंच 2 सूत का मैं इस तरह से निशान लगाऊंगा। फिर इस तरह से 8 इंच का निशान नीचे लगाऊंगा और फिर उस निशान को मैं बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा लूँगा। और फिर आपने जो ऊपर से 6.25 इंच का जो हमने रखा है, ये जो हमने साइज़ तिरे का रखा है, यही साइज़ हमने दोबारा नीचे 6.25 इंच का यहाँ से लगाना है। और फिर वहाँ से हाफ इंच बढ़ा देना, ये हमारे मार्जिन का साइज़ है, तो यहाँ से भी आपने हाफ इंच बढ़ा देना है। ये मार्जिन जो हम हाफ इंच का आगे निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ से फिर उस निशान को हमने इस तरह से मिला देना है, जो मार्जिन वाला हमने बढ़ाकर निशान लगाया है। और फिर यहाँ से आपने 3.25 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ से जो हमने इसका तीरा जो नीचे गिराना है वो 1.25 इंच का निशान लगाना है। और फिर इस निशान को, ये वाले निशान को आपस में इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद हम जो इसकी चेस्ट का साइज़ है वो 19 है, 19 का हाफ जो बनता है वो 9.5 इंच का बनता है। 9.5 इंच का ये हाफ निशान लगा दिए चेस्ट का। और उसके बाद आपने इसका जो है क्रॉस जो हमने आर्म होल का जो साइज़ है वो नाप लेना है। इस तरह से 7.5 इंच का जो है आपने आर्म होल का साइज़ इस तरह से नीचे लगा लेना है। और फिर वहाँ से हाफ इंच ऊपर निशान लगाना है। और आर्म होल और जो चेस्ट का दरमियान जो हमने एक निशान लगाया था 13 इंच का, ये ऊपर तीरे का था और नीचे 13 इंच का ये निशान हमने नापा है, तो यहाँ से भी आपने उसको 13 इंच का निशान लगा लेना है। और यहाँ से हाफ इंच बढ़ा देना है जो हमने मार्जिन रखना है।
ये देखें, ये तीरे का और ये मार्जिन का दबाव, ये दोनों डिफरेंट है। हम इन निशानों को इस तरह से, ये जो हमारा तीरे का निशान है और जो नीचे वाला निशान है उसको मिला देंगे, और जो बाहर वाले जो निशान है उनको भी हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो ये मार्जिन का निशान है, ये बाहर वाला। आपने उसी निशान को इस तरह से चेस्ट वाले निशान के साथ मिला देना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल का जो है निशान लग चुका है। इस बाहर वाले निशान पे आपने कटिंग करनी है। सबसे पहले आप देख लें कि जो ऊपर वाला कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा, इन दोनों को आपने तीरे तक कटिंग करनी है, इससे आगे नहीं करनी। यहाँ पर आके आपने इसको रोक देना है। ये हम ऊपर वाले दोनों कपड़ों को इस तरह से उठा के साइड पे कर लेंगे। अब ये जो बाहर वाला जो निशान है, मार्जिन वाला जो निशान है, आपने उसको यहाँ पे कटिंग करना है, अंदर वाले पे नहीं कटिंग करना। तो आपने आर्म होल का जो हमने निशान बाहर वाला है मार्जिन के साथ, उस पे इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। बहुत ही नरम हाथों से आपने ये सब निशान लगाने, ठीक है। तो हो सके तो पहले आप प्रैक्टिस कर लें कपड़े के ऊपर, तो फिर आप ये निशान सारे लगाना शुरू करें। तो जो हम बैक का जो दबाव है वो हमने इस तरह से नापना है। ये जो फ्रंट का जो हमने मार्जिन वाली साइड से जो कटिंग किया, वहाँ से आप पौने इंच आगे बढ़ाकर निशान लगा लें, और फिर आप उस निशान को इस तरह से आपस में मिला के नीचे चेस्ट के साथ उसको यानी कि जोड़ दें, और फिर आप उसी निशान के ऊपर रख के इस तरह से कटिंग कर लें। तो ये हमारे बैक फ्रंट का जो आर्म होल है वो कटिंग हो चुका है। और अब हम यहाँ से जो इसकी साइड की जो सिलाई है, जो हमने साइड पे चौक बनाना कहाँ पे तैयार करना है, वो 12.5 इंच का है। तो 12.5 इंच से यानी कि 13 इंच का हम रखेंगे, हाफ इंच का दबाव ज़्यादा रखेंगे। और जो हम इसकी जो कमर तैयार कर रहे हैं वो छोटा साइज़ है, तो हम 14.5 पे कर रहे हैं, यानी कि मैं 15 इंच का सीधा निशान लगा रहा हूँ। और फिर इस निशान को मैं इस तरह से बिल्कुल सीधा कर दूँगा, और हिप वाला भी इस तरह से निशान नीचे वाला सीधा कर दें आप। और जो है कमर इसकी है 18 इंच, तो मैं इसको 9 इंच का निशान लगा रहा हूँ उसका हाफ। और जो इसकी हिप का साइज़ है वो 20 इंच है, तो मैं उसका हिप का जो साइज़ है वो 10 इंच पे हाफ आ रहा है, तो मैं उसका 10 इंच का यहाँ से निशान लगा लूँगा। और अब इसका जो घेरा है वो 22 इंच का है, तो 22 इंच का निशान मैं नीचे यहाँ घेरे पे लगा लूँगा। अब ये हिप और घेरे का निशान और कमर, इन सब निशानों को आपने इस तरह से मिला लेना आपस में। और चेस्ट का साइज़ और कमर का जो निशान है वो आपस में इस तरह से मिलाना है, और हिप के साथ भी आपने उसको इस तरह से आपस में मिला लेना है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं पूरे शर्ट के। तो अब जो हम इसका मार्जिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसको कटिंग कर देंगे। चौक पर भी आपने 1 इंच का ही दबाव रखना है, और नीचे घेरे का भी हम 1 इंच का ही दबाव रखेंगे। तो ये हमारा बैक फ्रंट शर्ट का जो बैक फ्रंट है वो कटिंग हो चुका है। तो अब मैं आपको इसके बाजू कटिंग करना बताऊंगा। तो बाजू को आपने इस तरह से सीधी वाली साइड अंदर रख के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, और जो उसके बाद है आपने इसका नीचे 1.5 इंच का दबाव रख के उसको निशान लगाना है, और फिर आप उस निशान को इस तरह से सीधा कर दें, यानी कि सीधा कर लेना अपने निशान को। और जो बाजू की लेंथ है वो आपको मैं बताता हूँ कितनी है। वो आप देखें 19 इंच का यानी कि बाजू है, तो 19 इंच पे हम इसको हाफ इंच ज़्यादा दबाव रखेंगे, यानी कि 19.5 इंच। तो 19.5 इंच का निशान लग गया है, और निशान से अब आपने 3.25 इंच का नीचे निशान लगाना है। 3.25 इंच का ये निशान लग चुका है। अब इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा कर देना है। तो ये निशान मैंने बिल्कुल सीधा कर दिए। और अब इसके जो आर्म होल का जो सीधा साइज़ है, जो सीधा साइज़ नापना है वो आप देखें, वो हमने देखा था 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच का हमने यहाँ से सीधा निशान लगाना है,
और जो ऊपर से हमने जो उसका निशान लगाया बाजू के लेंथ से, वहाँ से आपने उसको इस तरह से उस निशान को गोलाई में लगा लेना है। तो अब आप ये देखें कि निशान लग चुका है। और उसके बाद जो है हम इसके बाजू की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। 5 इंच बाजू की फ़िटिंग थी, तो 5 इंच का मैंने यहाँ से निशान लगा लिया। और ये निशान और जो ऊपर वाला निशान आर्म होल का, उसको आपने इस तरह से बिल्कुल मिला लेना आपस में। इस साइड का बाजू की फ़िटिंग का जो है निशान आपस में मिल गया। और जो है अब ऊपर वाली जो हमने गुलाई का ये निशान लगाया है, बिल्कुल आपने उसी निशान के ऊपर रख के इस तरह से उसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे आके आपका ये निशान ख़त्म हो गया और वहाँ पे आपने कटिंग को सीधा आगे ले जाना है। यहाँ पे आप छोटे से कट पे लगा लें। और अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मार्जिन रख के निशान से तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर उसको कटिंग कर देंगे। और नीचे से भी आपने 1 इंच का मार्जिन रख कर उसको यहाँ से कटिंग कर दें। तो यहाँ से आप कट लगा लें, यानी कि तैयारी का है। यहाँ पे फोल्डिंग का दबाव का हमने कट लगा लिया। और जो है यहाँ से आर्म होल का जो शेप हमने फ्रंट वाली वो ज़्यादा देनी है। तो ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं कपड़े के, उसको आप यहाँ से 1 इंच 2 सूत का निशान लगा लें। तो यहाँ से आप उसको दरमियान में से 1.5 इंच का यहाँ से निशान लगा लें। और निशान से आपने नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से शेप देनी है। तो इससे ये होगा कि जब हम बाजू लगाएंगे तो फ्रंट वाली साइड से बाजू आपने जोड़नी है, तो उसकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करेंगे तो उसकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो उसके बाद आपने उसी निशान पे ऊपर वाले कपड़े को कटिंग करना है। नीचे वाले 2 कपड़ों को नहीं करना, ऊपर वाले को करना है। तो इस तरह से आपने वो आर्म होल का नीचे तक उसको कपड़ा उड़ा देना है। तो ये हमारे फ्रंट से बाजू अटैच होंगे यहाँ से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी शर्ट की स्टिचिंग भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी शर्ट की जो स्टिचिंग की वीडियो वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।